अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंध बोर्ड की 9 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। एक्सरसाइज नंबर 1 में सवाल है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो इसमें करना क्या है, इसमें आइडेंटिफाई करना है, ये जो हमें दिए गए नंबर है इनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। और हमें ये भी करना है आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम, और हर जैसे रैशनल नंबर को अलग एक कॉलम में लिखना है और इर्रेशनल नंबर को अलग एक कॉलम में लिखना है। अब सवाल हमारे पास, अगर हम देखें कि इन नंबर में से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है, तो चलिए देखते हैं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में फ़र्क क्या है। तो रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जैसे कि रैशनल नंबर, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स जैसे हमारे पास 1 है, 5 है, 21 है, 30 है, यानी ये विदाउट डेसिमल है। सही है, तो इन नंबर को हम क्या कहते हैं, ये रैशनल नंबर है। आपके पास कभी भी जैसे हमारे पास 51 आया या 25 आया या 9 आया, तो ये तमाम नंबर क्या है, ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा अगर आपके पास 0 पॉइंट डेसिमल के बाद अगर 1, 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट हो, 3 से 3, 4 डिजिट हो, तो वो भी कौन से नंबर है, वो भी रैशनल नंबर से। जैसे अगर यहाँ पर है 2, 5 और उसके साथ 2 डिजिट और हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। उसके अलावा जैसे हमारे पास 5 और 8 है, तो ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। उसके अलावा अगर यहाँ पर हमारे पास 0 पॉइंट डेसिमल के बाद जो नंबर हो वो रिकरिंग नंबर हो, यानी जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हो, जैसे 3, 5, 3, 3, 5, 3, तो यहाँ पे देखो ये 3, 5, 3 और 3, 5, 3 ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, यानी ये रिकरिंग है, तो ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हमारे पास 0.333 ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। उसके अलावा अगर 0.3 और 0 अगर मैं बोलूँ 4, 4, 4, तो ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। तो हमने 3 बातें देखी कि अगर इस तरह नंबर आए, यानी विदाउट डेसिमल अगर हमारे पास डिजिट्स है, तो वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। उसके बाद अगर हमारे पास डेसिमल के बाद 3 या 4 नंबर हो, तो वो भी क्या है, वो भी रैशनल नंबर है। उसके अलावा अगर हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे हो, जैसे 3, 5, 3, डेसिमल के बाद 3, 5, 3, 3, 5, 3, अगर ऐसे डिजिट आए तो भी ये नंबर क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या है, ये रैशनल है। उसके अलावा अगर डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट हो रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी रैशनल है। जैसे ये रिपीट हो तो ये भी रैशनल है। अगर हम बोले 0.3535, तो ये क्या है, ये भी रैशनल है। तो अगर आप ये वाले नंबर देखें तो उसके आगे आप लिखेंगे कि ये रैशनल नंबर है। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जैसे 0 पॉइंट, अगर हम बोले 0.43594678, यानी जो इनफाइनाइट हो और जो ख़त्म ही ना हो रहे हो, उनको हम बोलते हैं ये क्या है, ये इरेशनल है। जैसे यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा डिजिट्स, इसके अलावा भी ये कंटिन्यू है और डिजिट्स भी यहाँ पर है, तो इनको हम बोलेंगे ये क्या है, ये इरेशनल है। उसके अलावा अगर 0.394567 689 ये भी इरेशनल है, यानी यहाँ पे नंबर कंटिन्यू ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नंबर हैं। सही है, जो इनफाइनाइट है, यानी हमें इसका एंड पता ही नहीं है कि कहाँ तक ये नंबर आगे गए हुए हैं, तो ये इरेशनल है। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन हो, ये वाले नंबर्स आए, तो आप लगाएंगे कि ये क्या है, ये रेशनल है। और अगर ऐसे नंबर्स आए तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये इरेशनल है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 को 5 से, तो 1 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर आंसर है 0.2, आंसर है 0.2। तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो हमने पढ़ा है कि अगर डेसिमल के बाद 1, 2 या 3 या 3 से ज़्यादा 4 हो, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ये रेशनल नंबर हुआ। सही। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो आप बुक से देखें, √2/8। तो पहले हम √2 निकालेंगे, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो पहले निकालेंगे √2,
अंडर रूट 2, तो आंसर है 1.4142, 1.4142। अब ये जो आंसर आया इसको इससे हम डिवाइड करेंगे 8, तो डिवाइड करते हैं उससे इससे 8, 1.4141। अब इससे डिवाइड करेंगे 8 को, तो आंसर है 0.17677, 0.1767, आंसर है 0.1767। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा डिजिट्स है, यानी 4 से ज़्यादा नंबर है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हुआ। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर नंबर। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है 5/√6, तो हम वैसे ही करेंगे, पहले 100√6 को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उन नंबर्स के साथ हम 5 को डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, पहले √6 निकालते हैं, √6 √6, तो √6 हमारे पास आया 2.4494। हमने √6 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2.4494, 2.4494। अब हम इस 5 को इन नंबर से डिवाइड करेंगे, 5, तब हम डिवाइड करते हैं 5/2.4494, तो हमारे पास आंसर आया 2.0413, 2.0413। तो ये हमारे पास आंसर है 2.0413। तो अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए नंबर बहुत ज़्यादा है, डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा नंबर है, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने कहा कि जो रेशनल नंबर में डेसिमल के बाद सिर्फ 4 ही नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर है, तो ये क्या है, ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2/8। तो 2/8 हमारे पास क्या है, 2/8, तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे 2/8 से, 2/8, तो आंसर है 0.25, आंसर है 0.25, आंसर 0.25। तो अब ये क्या है, ये रेशनल इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही नंबर है, तो हमने कहा कि अगर 2 है, 4 है, तो हमारे पास रेशनल होगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर है, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/√3, तो पहले √3 को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो नंबर आएंगे उन 1 को उससे डिवाइड करेंगे, तो √3, तो हमारे पास है 1/1.7320, 1.7320। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड से करेंगे 1.7320 से, 1/1.7320, तो हमारे पास आंसर आया 0.5773, 0.5773, आंसर है 5773। तो ये क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल है, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर
देखिए पॉइंट के बाद कितने ज़्यादा नंबर है, तो हमने कहा कि अगर सिर्फ 4 तक कोई नंबर आए तो वो क्या होंगे, वो रैशनल होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो 4 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, तो ये क्या है, ये इररेशनल नंबर है, ये इररेशनल है। सही, ये क्या है, ये इररेशनल है। ये इरेशनल नंबर है। सही। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे देखिए बुक से, तो √8 है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सिंपली √8, तो आंसर है 2.8284, 2.8284। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे और भी डिजिट है, पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट्स है, तो मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है ना, तो ये क्या है, ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट्स ज़्यादा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मैं कैलकुलेटर से निकाल के बताती हूँ। यहाँ पर है एल्फ़ा, पहले हम एल्फ़ा प्रेस करेंगे, एल्फ़ा, उसके बाद हम प्रेस करेंगे ये, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, ये ई, इसको प्रेस करेंगे, आपके पास क्या आया, ई। अब इसको हम इसका आंसर निकालेंगे, आंसर क्या आया, 2.7182, 2.7182। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा डिजिट्स है, 2.71828188, तो यहाँ पर पॉइंट्स के बाद डिजिट्स ज़्यादा है, तो ये भी क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 हम बुक से देखें, तो ये पाई है, तो हम पहले पाई की वैल्यू निकालते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हम निकालेंगे, पाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए पाई दिख रहा है, उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे, हमारे पास पाई आया। अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, तो पाई की वैल्यू है 3.1415, 3.1415। तो यहाँ पर आप देखें पॉइंट के बाद कितने ज़्यादा डिजिट है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर ज़्यादा है, तो ये भी क्या है, ये भी इरेशनल है। देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है √5, तो √5, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका हम अंडर रूट निकालेंगे। तो अंडर रूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट और फिर 5, आंसर क्या है, 2.2360, 2.2360। तो यहाँ पर आप देखें डेसिमल के बाद कितने ज़्यादा नंबर हैं, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर्स ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अब अगर हम देखें इसको क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 22/3, तो हम 22 को 3 से डिवाइड करेंगे, 22 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या है, 7.333, आंसर है 7.333। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स के बाद जो डिजिट है वो सेम है। तो हमने ये बात कही थी कि जहाँ पर
पॉइंट्स के बाद डिजिट सेम हो या रिकरिंग हो, यानी 35 35 35 या 356 356 356 इस तरह के डिजिट्स हो तो वो भी रैशनल नंबर होगा, चाहे वो ज़्यादा हो। लेकिन अगर वो रिकरिंग हो यानी नंबर सेम हो तो वो भी हमारे पास रैशनल होगा। तो ये क्या है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। समझ आ रही है आपको? रैशनल नंबर। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है 1/पाई। तो हम पहले पाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 1 को उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम पाई की वैल्यू निकालेंगे। पाई की वैल्यू निकालते हैं। अगर वहाँ पर तो मैंने आपको सिखा दिया कि शिफ्ट दबा के पाई को प्रेस करना है, उसके बाद आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर क्या करूँगी, पाई वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 3.1415 3.1415 3.1415। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 को डिवाइड करेंगे पाई की वैल्यू के साथ। 1 डिवाइड बाय 3.1415। तो यहाँ पर क्या है 0.3183। आंसर क्या है 0.3183। तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट्स के बाद डिजिट क्या है, ज़्यादा है और सारे डिफरेंट है, अलग अलग डिजिट है। तो ये क्या है, ये भी इरेशनल है। तो ये इरेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है। अब अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 12 की, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम यहाँ बुक में देखें 11/12 तो हम इसको डिवाइड करेंगे 11/12 को। तो आंसर है 0.9166 0.9166। तो ये क्या है, ये भी इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल ये तब होता है कि अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद सारे डिजिट 6 होते तो ये क्या होता है, ये हमारे पास रैशनल होता। लेकिन यहाँ पर देखिए शुरू में जो 2 डिजिट है वो डिफरेंट है, तो ये हमारे पास इरेशनल है। तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर।